आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। रोज़ अगर आप एक हनुमान चालीसा का नित्य नियम बनाकर अगर आप पाठ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? क्या शक्ति प्राप्त होती है? क्या बाबा के दूत प्राप्त हो जाते हैं? क्या बाबा के वीर प्राप्त हो जाते हैं? या हम धनवान बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है? और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं? क्या स्वयं आपके शरीर में हनुमान जी आ जाते हैं? तो आज सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझा देंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी सारी बातों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए, जब नित्य नियम बनाकर रोजाना लगातार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो क्या हमें शक्ति प्राप्त होती है? पहला क्वेश्चन तो ये है, जब कभी भी आप लगातार कोई मंत्र, कोई भी पाठ या कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में तरंग आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बाबा की तरंगे आती हैं, बाबा के वीरों की तरंगे आती हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें सत्य है। लगातार रोज नित्य नियम बनाकर एक हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो आपके ऊपर जो है स्वयं हनुमान जी की कृपा का वास होता है। और दूसरी बात यह है, जिस भी रास्ते से या जिस भी जगह से आप निकलते हो वहाँ आपके शरीर की जो तरंग होती है, जो ऊर्जा होती है, जो आपके शरीर का ऑरा बना हुआ होता है, उस ऑरे से उस ओर के अंदर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होता। अब ये कैसे नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हनुमान चालीसा का जो आप सोच रहे हो वो एक सिद्ध शक्तिशाली एक ऐसा दिव्य मंत्र है जिसका नित्य नियम बनाकर पाठ करने से ऊर्जा आपके शरीर में उतर जाती है। अब यह इस बात में कितना सत्य है, आइए हम जानते हैं इस कथा के माध्यम से। आज की कथा आपको उस समय में ले जाएगी जब भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रभु हनुमान जी की उपस्थिति का ऐसा प्रमाण दिया कि स्वयं मुगल साम्राज्य भी भक्ति की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा सिर्फ चमत्कार की नहीं, यह उस विश्वास की है जो राम नाम में बसता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय काशी वाराणसी में रहते थे। वे वहाँ हर दिन रामचरितमानस का पाठ करते और लोगों को श्री राम की भक्ति का मार्ग बताते। उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, जिसके मुख से राम नाम निकले वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक दिन मुगल दरबार के समाचार आया। मुगल बादशाह कई जनश्रुतियों के अनुसार अकबर ने सुना कि एक ब्राह्मण है जो कहता है कि वह अपने भगवान से बात कर सकता है। बादशाह ने आदेश दिया, उसे मेरे दरबार में बुलाओ। तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया गया। वे शांत भाव से गए, हाथ में राम नाम की माला, मुख पर मुस्कान, नेत्रों में दया। बादशाह ने कहा, सुना है तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं, तो दिखाओ हमें अपने भगवान को। तुलसीदास जी मुस्कुराए। जहाँ विश्वास है वहाँ दर्शन है, जहाँ संदेह है वहाँ अंधकार है। प्रभु दर्शन कराते हैं, दिखाई नहीं जाते। बादशाह क्रोधित हो गया, अगर तुम सच नहीं बोले तो तुम्हें कैद में डाल दिया जाएगा। तुलसीदास जी ने शांत स्वर में कहा, जो कुछ होगा राम जी की इच्छा से होगा। उन्हें आगरा किले में बंद कर दिया गया। दिन रात में जेल में बैठे राम नाम का जप करते रहे। सिपाही कहते, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तुलसीदास जी बस मुस्कुराते और बोलते, वे सब जगह हैं। एक रात पूरा आगरा शहर कांप उठा। किले के चारों ओर बंदरों के झुंड उमड़ पड़े। लाखों बंदर दीवारों पर कूदने लगे, खिड़कियां तोड़ने लगे। सिपाही डर से भाग खड़े हुए। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। लोग बोले, ऐसे बंदर तो हमने कभी नहीं देखे। सुबह तक सारा दरबार कांप उठा। बादशाह ने तुरंत तुलसीदास जी को बुलाया। महात्मा, ये क्या हुआ? ये बंदर कहाँ से आए? तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ राम नाम की रक्षा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। ये मेरे नहीं, श्री राम जी के दूत हैं, उन्होंने मेरी रक्षा की है। बादशाह ने नतमस्तक होकर कहा, महात्मा, अब मैं भी जान गया कि तुम्हारे भगवान सच्चे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, हर जीव में वही परमात्मा है, बस विश्वास की आँख चाहिए देखने के लिए। तुलसीदास जी जब वापस काशी लौटे तो लोगों ने पूछा, बाबा क्या सचमुच हनुमान जी आए थे? तुलसीदास जी ने बोले, हनुमान जी कहाँ जाते हैं? वे तो हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ राम नाम का दीप जलता है। उन्होंने वहीं बैठकर दोहे में कहा, राम सिया राम
राम जय जय राम। जहाँ सुमिरन तहाँ हनुमानु, संकट कटे मिटे सब पानु। भाइयों और बहनों, यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह भक्ति की जीवित मिसाल है। अगर मन में विश्वास हो तो संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हनुमान जी स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी का जीवन यही सिखाता है। राम नाम में ऐसी भक्ति है, ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उसके बाद मुगल दरबार से लौटने के बाद तुलसीदास जी काशी से चित्रकूट आ गए। वहाँ वे दिन रात राम नाम का जप करते और हनुमान जी की आराधना में लीन रहते। एक दिन तुलसीदास जी की मंदाकिनी के किनारे पर बैठे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, होठों पर राम राम का नाम था। अचानक उनके सामने एक ब्राह्मण स्वरूप में कोई साधु आया। वह मुस्कुराया और बोला, भक्त क्या पहचानते नहीं? मैं वही हूँ जो आगरा में तुम्हारी रक्षा करने आया था। तुलसीदास जी ने नेत्र खोले, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, प्रभु आप स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं। हनुमान जी ने कहा, हाँ तुलसीदास, प्रभु श्री राम की कृपा से तूने मुझे बुलाया। अब तू वह रचना कर जिससे हर घर में राम नाम गूंजे। उस दिन से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना प्रारंभ की। वह कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, वह तो राम भक्त हनुमान जी के हृदय से निकली भक्ति का शक्ति का मंत्र था। हनुमान चालीसा केवल चौपाई का संग्रह नहीं, यह तो जीवन बदल देने वाली साधना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके सारे संकट मिट जाते हैं। अब जानिए हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। हनुमान जी का नाम ही रक्षा कवच है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं, वे मनोबल के भी प्रतीक हैं। जो रोज चालीसा पढ़ता है उसमें साहस, निर्णय और आत्मविश्वास बढ़ता है। सबल स्वभाव धरे असुर संहारे। अब हम जानेंगे रोग और मानसिक अशांति से मुक्ति कैसे पाएं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। उनकी कृपा से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यह चौपाई आपके सभी रोगों को, सब पीड़ा को हर लेगी। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। जिस घर में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ होता है वहाँ कलह नहीं टिकती, वहाँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। हनुमान जी स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी विश्वास और श्रद्धा से अगर कोई 40 दिन तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। कभी स्वप्न में, कभी संकेतों में, कभी किसी चमत्कार के माध्यम से। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ हनुमान जी का नाम है वहाँ भय नहीं, जहाँ राम नाम है वहाँ मृत्यु भी मुस्कुरा देती है। उन्होंने अंत में कहा, राम नाम आधार सबू का, तुलसी बिना राम ने दूजा। और यही कारण है कि आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। तो याद रखिए, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हनुमान चालीसा की चौपाई आपका कवच बन जाएंगी। बस श्रद्धा से, विश्वास से एक पुकार पुकारिए और आपके सारे कष्ट और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम, जय हनुमान। हमारी आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।